आपका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन है उस समय आप नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, और यदि ऑलरेडी पहले से बना हुआ कोई प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होते हैं। फाइल मेन्यू में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये 5-6 जो ऑप्शन शुरुआत वाले होते हैं, ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आपको सबसे पहले कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्ट Ctrl+N, यानी शॉर्टकट Ctrl+N का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन मिल जाएगा जो हमने अभी प्रीवियस में इसी वीडियो में पहले बताया हुआ है क्या क्या प्रोसीजर है। ये इस पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने इच्छा अनुसार, मन मुताबिक या आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट के साइज, स्पीड और फॉर्मेट के हिसाब से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यदि आपको ऑलरेडी पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको ओपन करना है तो यहाँ ओपन प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट सेव किया है। वहाँ पे जाने के बाद उस प्रोजेक्ट को आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। रीसेंट प्रोजेक्ट में यहाँ पर केवल 2 ही प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, इसलिए 2 ही प्रोजेक्ट हैं। ऐसे यहाँ पर कई सारे अन्य प्रोजेक्ट भी, लगभग 8 या 10 प्रोजेक्ट की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है जो प्रीवियस में आपने यूज़ किया है, उसको आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि जब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे थे उस समय आपको यहाँ पर रिसेंट की जो लिस्ट दिखाई पड़ रही थी वो वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको सेव करना पड़ता है। बार बार सेव करते रहने से क्या होता है, प्रोजेक्ट अपडेट होता रहता है, इसलिए आपको आदत डालनी पड़ेगी सेव प्रोजेक्ट की। हर बार जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करें या कुछ समय के बाद इसको सेव करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अपडेट, एडिट के साथ प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए आपको सदैव Ctrl+S का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है सेव एज का। सेव एज का मतलब होता है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और उस प्रोजेक्ट को आपको किसी अन्य लोकेशन पे सेव करना हो या अन्य नाम से सेव करना हो तो हम यहाँ पर सेव एज का प्रयोग करते हैं और यहाँ से आप लोकेशन को चूज कर सकते हैं। इसी नाम से तो आप एक फोल्डर में नहीं बना सकते। यदि यहाँ पर दूसरे नाम से बनाना चाहें तो इसमें कोई न्यू जोड़ करके, फाइनल जोड़ करके या कोई और नाम दे करके इसको सेव कर सकते हैं इसी लोकेशन पे। यदि आपको इसी नाम से सेव करना है तो आपको किसी अन्य फोल्डर का चुनाव करना होगा। यहाँ पर ये 4-5 ऑप्शन होते हैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए, ओपन प्रोजेक्ट करने के लिए, रिसेंट से प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए और सेव एज करने के लिए। यदि आपको इस प्रोजेक्ट को सेव एज टेम्पलेट करना है तो यहाँ पर एज ए टेम्पलेट में भी आप इसको सेव कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर आप इसको ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा एग्जिट प्रोजेक्ट, यानी इसका मतलब ये होता है जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना बंद कर सकते हैं तो आप इसको एग्जिट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना है तो एग्जिट प्रोजेक्ट करना होगा आपको। तो बेसिकली प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से संबंधित इतने ही ऑप्शन थे जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया।